अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा तबस्सुम, आपकी नर्सरी क्लास की उर्दू की टीचर। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। इन्जॉयमेंट के साथ साथ घर में क्या पढ़ाई हो रही है? वेरी गुड, आप सब बहुत अच्छे हैं। मुझे पता है मेरी क्लास के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं और वो घर में इन्जॉयमेंट के साथ साथ दिन में थोड़ा सा टाइम पढ़ाई को भी देते हैं। आज मैं आपको उर्दू के जिस हर्फ के बारे में पढ़ाऊँगी वो है हर्फ खे। चले आए हम देखते हैं कि हर्फ खे कैसा होता है। ये तो बिल्कुल जीम जैसा है, लेकिन इसका नुक्ता पेट में से निकल के इसके सर के ऊपर चला गया है ना इंटरेस्टिंग। मैंने आपको बताया था कि नुक्तों के फ़र्क से हर्फ का नाम चेंज हो जाता है, उसकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे हर्फ खे के बारे में। हर्फ खे जीम के ख़ानदान का आखिरी और चौथा हर्फ है। जीम के बारे में हमने पढ़ा था, जीम के पेट में एक नुक्ता होता है, चे के पेट में 3 नुक्ते होते हैं, हे पे कोई नुक्ता नहीं होता और जिसके सर पे नुक्ता है उस हर्फ का क्या नाम है? खे। क्या नाम है? खे। और खे की आवाज़ है ख। खे की आवाज़ है ख। खे की आवाज़ है ख। बिल्कुल हलक से निकालनी है। आए हम खे के दोस्तों से मिलते हैं। आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए हमने इसके दोस्तों का नाम लेना है। खे खत, खे खरगोश, खे खरबूजा, खे खातून। खातून किसको कहते हैं? खातून एक औरत को कहते हैं। आपकी अम्मी भी एक खातून हैं और मैं भी एक खातून हूँ। खे ख खातून। खे ख खरबूजा। हम खरबूजा खाते हैं, बहुत मज़े का होता है, मीठा, लेकिन समटाइम्स फीका भी निकल आता है, लेकिन होता बहुत हेल्दी और अच्छा है। खे ख खरबूजा। अगली तस्वीर जो हमारे पास है वो है खरगोश की। ये भी हर्फ खे से बनता है। खे खरगोश। खरगोश भी एक पेट एनिमल है, इसको भी हम घर में पाल सकते हैं। ये एक पालतू जानवर है। मुझे पता है कुछ बच्चों के घर में खरगोश हैं, उन्होंने खरगोश को घर में पाला हुआ है। बहुत प्यारे होते हैं, बड़े फ्लफ़ी से, बहुत अच्छे। खे खरगोश। और एक तस्वीर है हमारे पास खे खत। खत आपको पता है क्या होता है? जब हम किसी को एक रिटन पे, एक कागज़ पे कुछ लिख के किसी दूसरी जगह भेजते हैं उसको कहते हैं ख़त। कागज़ पे हम एक तहरीर लिखते हैं और किसी को एक पैगाम पहुंचा देते हैं, उसको कहते हैं ख़त। खे खत। खे का नुक्ता कहाँ पर है? खे के सर के ऊपर एक नुक्ता। खे के ऊपर एक नुक्ता। जीम में भी एक नुक्ता है, लेकिन वो उसके पेट में होता है। लेकिन यहाँ पर जो सर पे नुक्ता है उसकी वजह से इस हर्फ का नाम है खे। खे ख। खे ख। खे ख खत। मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे। खे ख खत, खे ख खरगोश, खे ख खरबूजा और खे ख खातून। चले आए अब हम हर्फ खे को लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। खे हमेशा नीचे की 3 लाइनों में आएगा क्योंकि ये जीम के ख़ानदान का ही एक हर्फ है। हमारी वर्कबुक पे दूसरी लाइन पे ऐसे एक डॉट लगा हुआ है। हमने क्या करना है? हमने एक छोटी सी लाइन बनानी है तिरछी। स्ट्रेट बिल्कुल नहीं लगानी, ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा। नीचे से तिरछी लाइन बनाते हुए डॉट पे आएंगे, छोटी सी लाइन को लाइन पे लगाते हुए तिरछा लेकर आएंगे और गोलाई करते हुए आखिरी लाइन को टच करते हुए तीसरी लाइन पे लाके रुक जाएंगे। और कहाँ नुक्ता लगाना है इसका? हमने ऊपर। बिल्कुल ठीक, खे के ऊपर एक नुक्ता। शाबाश, खे के ऊपर एक नुक्ता। ये नुक्ते ही इनकी पहचान है। हमने याद रखना है कि खे के ऊपर एक नुक्ता, जिसके ऊपर एक नुक्ता होगा वो हर्फ खे होगा। एक दफ़ा फिर मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। हमने छोटी सी तिरछी लाइन बनानी है ऐसे नुक्ते तक, फिर सीधी लाइन पे लेते आएंगे, तिरछा करते हुए गोलाई बनाएंगे, लाइन को टच करके ऊपर लाके हमने यहाँ पे रुक जाना है। ये बात ध्यान में रखनी है कि तीसरी लाइन को हमने टच नहीं करना।
और ऊपर क्या लगाएंगे? एक नुक्ता। शाबाश, आपको तो याद हो गया कि खे के ऊपर एक नुक्ता होता है। घर में आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, अपनी मामा को भी चेक करवाना है, और जब मैं चेक करूंगी तो आपको क्या दूंगी? स्टार। ओके जी। ओहो, क्या ये खे ठीक है? नहीं, ये खे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा खे आपने नहीं राइट करना। अगर आपसे गलती से ऐसा खे राइट हो जाए तो कोई बात नहीं, आप इसको रेस करें और ठीक तरह लिखने की प्रैक्टिस करें। ठीक हम कैसे राइट करेंगे? तिरछी लाइन बनाएंगे, सीधा करेंगे और तिरछा करते हुए, गोलाई बनाते हुए हमने यहाँ पे लाके इसको रोक देना है, और ऊपर क्या लगाएंगे? एक नुक्ता। क्या बन गया? हर्फ खे। कौन सा हर्फ है ये? खे। जीम चे हे खे। जीम चे हे लिख के जब हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो खे में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि खे में कोई गलती ना हो। अब हम खे की छोटी शक्ल बनाएंगे और इसकी अलिफ के साथ बनावट देखेंगे। छोटी शक्ल बिल्कुल उसी तरह आधे हर्फ की तरह होती है। पहले हमने इस तरह तिरछा बनाना है, सीधी लाइन लेते हुए आएंगे और तिरछा करके बस थोड़ी सी आगे से हमने गोलाई कर देनी है। और क्या इसकी पहचान है? इसकी पहचान ये है कि इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। क्या है ये? खे की छोटी शक्ल। किस तरह पता चला खे की छोटी शक्ल है? क्योंकि इसके ऊपर एक नुक्ता है। अब हम खे की छोटी शक्ल को अलिफ के साथ लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह गोलाई करते हुए हमने ऊपर लेकर आना है और अलिफ बना देनी है। नुक्ता लगा के ये बन गया खे अलिफ खा। खे अलिफ खा। एक दफ़ा और लिखेंगे, तिरछा करेंगे, लाइन पे लेकर आएंगे, तिरछा करके गोलाई बनाते हुए हमने इसको ऊपर ला के यहाँ पे रोक देना है, क्योंकि अलिफ स्टार्ट होता है बिल्कुल ऊपर वाली लाइन से, तो हमने इसको यहाँ पे ला के रोक देना है। एक नुक्ता लगाने से ये बन जाएगा खे अलिफ खा। चलें अब ध्यान से देखें, क्या ये खे लग रहा है? क्या ये ठीक है? ओहो, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। गंदा लग रहा है ना? हमने ऐसा राइट नहीं करना, हमने बिल्कुल भी ऐसा राइट नहीं करना। हमने राइट करना है बहुत प्यारा सा खे अलिफ खा। तिरछा करेंगे, सीधा लेकर आएंगे, फिर इसकी तिरछे करके गोलाई करते हुए ऊपर ले आएंगे, अलिफ बनाएंगे। लाइन से ऊपर अलिफ को नहीं आना चाहिए और यहाँ पर हम एक नुक्ता लगा देंगे। क्या बन गया? खे अलिफ खा। तो बच्चों, हमने हर्फ खे का तारुफ किया। हमने देखा कि हर्फ खे कैसा होता है। कैसा होता है हर्फ खे? जल्दी से बताएं। जी, बिल्कुल जीम की तरह होता है, लेकिन फ़र्क इसमें सिर्फ ये है कि खे का नुक्ता खे के ऊपर है। खे का नुक्ता इसके ऊपर होता है। इसके दोस्तों में हमारे पास यहाँ पर हैं, जो हमारी किताब में भी मौजूद हैं इसके दोस्त। इसकी तस्वीर खे खा खत, खे खा खरगोश, खे खा खरबूजा, खे खा खातून। हमने इसके दोस्तों की पहचान की, उसके बाद हमने इसको लिखना सीखा। बिल्कुल जीम चे हे की तरह खे का हर्फ भी नीचे की 3 लाइनों में आएगा। जीम के ख़ानदान के तमाम हरूफ नीचे की 3 लाइनों में आएंगे। खे के ऊपर एक नुक्ता, नीचे की 3 लाइनों में हमने खे को प्यारी सी गोलाई करके बनाया और इसके ऊपर एक नुक्ता लगा के हमने इसको खे बना दिया। छोटी शक्ल बिल्कुल पीछे की तरह ही चे हे खे की तरह हमने यहाँ पर इसकी छोटी शक्ल बनाई। आदि को कवर करेंगे, हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमने इसको लिखना कैसे है। बीच की 2 लाइनों में हमने खे की छोटी शक्ल बनाई और फिर गोलाई करते हुए इसको ऊपर जब लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा खे अलिफ खा। उम्मीद करती हूँ कि आपने खे के हर्फ को भी अच्छे से सीखा होगा। अब हम हर्फ की सरगर्मी कर लेते हैं। जो हम सरगर्मी करेंगे वो होगी जीम के ख़ानदान की। जीम के ख़ानदान की एक छोटी सी सरगर्मी है, आए देखते हैं कि वो क्या है। हमने यहाँ पे ये करना है कि हर्फ को उनकी छोटी अशकाल से मिलाना है। आप सब ने सीखा कि हर्फ की बनावट कैसे है और इसकी छोटी अशकाल कैसी होती हैं। पहचान इसकी क्या है
नुक्तों के फ़र्क से इसकी पहचान हो जाती है। नुक्तों के फ़र्क से हम इसके बीच में फ़र्क पहचानते हैं। चलें आए देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ये हमारे पास लिखा हुआ है हर्फ जीम। कौन सा हर्फ है ये? जीम। कैसे हमने पहचाना? हमने इसके नुक्ते से इसकी पहचान की क्योंकि इसके पेट में एक नुक्ता है। अब हम इसकी छोटी शक्ल को यहाँ पर ढूंढेंगे। यहाँ पे पूरे हर्फ लिखे हुए हैं और यहाँ पे हरूफ की छोटी शक्ल लिखी हुई है। ये तो हो गया हर्फ जीम क्योंकि इसके अंदर एक नुक्ता है। अब हमने ढूंढना है कि हर्फ जीम की छोटी शक्ल कहाँ है। क्या ये हर्फ जीम है? नहीं, इसमें तो 3 नुक्ते हैं। 3 नुक्तों वाला तो जीम नहीं होता। क्या ये हर्फ जीम है? बिल्कुल भी नहीं। इसके ऊपर एक नुक्ता है, ये भी जीम नहीं होता। क्या ये हर्फ जीम है? बिल्कुल भी नहीं। इस पर तो कोई नुक्ता ही नहीं है। हमने वो वाला हर्फ ढूंढना है जिसके बीच में एक नुक्ता हो। क्या ये हर्फ जीम है? जी हाँ, ये हर्फ जीम है। यहाँ पे जीम के पेट में एक नुक्ता था, लेकिन जब ये छोटी शक्ल के साथ होगा तो इसके नीचे एक नुक्ता आ जाएगा। हमने क्या करना है? हमने ये करना है कि पेंसिल को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आराम से बहुत प्यारा इसको हमने जीम की छोटी शक्ल के साथ ऐसे मिला देना है, बिल्कुल एक लाइन की मदद से। ठीक है, जीम के हर्फ को हमने इसकी छोटी शक्ल से मिला दिया। अगला हर्फ हमारे पास क्या है? चे। चे की क्या पहचान है? कि चे के पेट में 3 नुक्ते होते हैं। कितने नुक्ते होते हैं? 3। चले आए अब हम देखते हैं कि छोटी अशकाल में चे कहाँ पर है। ये हर्फ चे है? जी हाँ, ये तो हमें बहुत जल्दी से मिल गया। चले आए हम चे को चे की छोटी शक्ल से मिलाते हैं। कैसे हमने पहचाना इसको? क्योंकि यहाँ पे भी 3 नुक्ते हैं और यहाँ पे भी 3 नुक्ते हैं। ये हर्फ चे है और ये चे की छोटी शक्ल है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे पेंसिल रखते हुए हमने इसको छोटी शक्ल से मिला देना है। हर्फ चे को हमने उसकी छोटी शक्ल से मिला दिया। अगला हर्फ हमारे पास जीम के ख़ानदान का है हे। हे पे कोई नुक्ता होता है? नहीं होता। यही इसकी पहचान है कि हर्फ हे पे कोई नुक्ता नहीं होता। यहाँ पर हमने ढूंढना है कि हमारे पास हे कहाँ पर है। ये हे है और क्या ये हे की छोटी शक्ल है? नहीं, इसके ऊपर एक नुक्ता है तो हम इसको इसके साथ नहीं मिलाएंगे। क्या ये हर्फ हे है? जी हाँ, ये हर्फ हे है। हे की छोटी शक्ल है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी नुक्ता नहीं है। तो हमने बिल्कुल आसानी से इसको पहचान लिया और हर्फ हे की पूरी शक्ल को हमने इसकी आधी शक्ल से मिला दिया। पीछे क्या बचा? खे। खे के ऊपर एक नुक्ता और यहाँ पर भी हमारे पास एक ही फ्लावर है जिसके ऊपर खे की छोटी शक्ल बनी हुई है। तो खे के ऊपर एक नुक्ता, यहाँ पे भी खे के ऊपर एक नुक्ता है और यहाँ पे भी खे के ऊपर एक नुक्ता है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको खे की शक्ल को इसकी छोटी शक्ल से मिला देंगे। हमने जीम के हर्फ को छोटी शक्ल से मिलाया, चे के हर्फ को भी छोटी शक्ल से मिलाया, हे को भी छोटी शक्ल से मिलाया और खे को भी। इस सरगर्मी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम इस सरगर्मी से पहचान करते हैं हरूफ की। नुक्तों के फ़र्क से क्या पहचान हो सकती है, हमने इस सरगर्मी से ये सीखा। उम्मीद करती हूँ कि आपने जीम के ख़ानदान के तमाम हरूफ की पहचान कर ली होगी, उनको लिखना भी सीख लिया होगा और इस सरगर्मी को एंजॉय भी किया होगा। थैंक यू।